आइए। इनका मैं परिचय बता दूं, मनोज कुमार मिश्रा नाम है इनका। और जूम मीटिंग में वाकई में इन्हीं के कारण आज इतने बड़े मंच में जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इन्हीं का दी हुई ऊर्जा है। तो मनोज कुमार मिश्रा जी, जो कि हम लोग डेली जो है जूम मीट में सुनते हैं, आज हम लोगों को साक्षात इनसे मिलने का, देखने का मौका सौभाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सर, जो आपने इतनी सारी चीजें बताई। खैर कोई बात नहीं, कहने का मतलब है साथियों कि अपने क्यों को पहचानना है। हम और आप, हम उतनी दूर से चल के आए हैं, आप भी कुछ दूर से चल के आए हैं। क्यों आए हैं, अपने इस क्यों को पहचानना है। क्योंकि दुनिया में किसी ने कहा है कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो, हर हाल में जीना सीखो। साथियों, लोग कहते हैं कि मैं 4 कंपनियों को करके टूट चुका हूं, मैं 10 कंपनियों को करके टूट चुका हूं। तो साथियों, इंसान और मकान टूट कर ही बनता है। यदि वो टूटने के क्रम से नहीं गुजरेगा तो अच्छा नहीं बन पाएगा। अगर टूटने से हौसला मिलता है, एक नया अवसर मिलता है, तो साथियों टूटने से आप लोग न डरें। क्योंकि आप लोग थोड़ा इमेजिन कीजिए, आप लोगों को थोड़ा मैं ले चल रहा हूँ, जीवन के मूल्य का दर्शन करवाना चाहता हूँ। साथियों, जीवन सत्य है तो मृत्यु सत्य है, इसमें किसी को कोई संदेह है क्या? आप लोग हाथ उठाकर बताएंगे, इसमें किसी को संदेह है? जीवन सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है। लेकिन यह जीवन और मृत्यु के बीच क्या ऐसा चीज है जिस पर पूरा जीवन आदमी जीता है? कभी रिश्तों में जीता है, कभी भाईचारे में जीता है, तो कभी सगा संबंधियों में जीता है। तो साथियों, इंसान जो है ना, इंसान लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, यहाँ तक कि समझ जाए कि क्या नहीं बदलता है, तो अपने आप खुद को नहीं बदलता है। तो इसी पर मिर्जा गालिब ने कहा है कि, मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा है कि इंसान जो है बार बार आईना को देखता है, लेकिन वो अपने चेहरे को नहीं देखता है, क्योंकि धूल उसके चेहरे पर होती है और वो बार बार आईने को देखता है। यदि अपने चेहरे को देखने लगे तो समझ जाइए कि उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो साथियों, यह जो अर्थशिक्षा के रूप में आज हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिला है, इस अपॉर्चुनिटी को आप देखिएगा तो लास्ट में जब जाइएगा तो देखिएगा कि इसमें तो 2 करोड़ तक का रिवार्ड है, बाकी इनकम तो बाकी है। तो साथियों, वो रिवार्ड नहीं है, वो आपके जीवन की आस है। तो इसी पर मैं आप लोगों को 2 शब्द बोलूंगा कि इस धरती पर जिंदा वही है, इस धरती पर जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है। इस धरती पर जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी प्यास जिंदा है। जीने के लिए तो जीते हैं सभी, मगर जिंदा वही है जिसका अपना आत्मविश्वास जिंदा है, अपना आत्मविश्वास जिंदा है। तो साथियों, दुनिया में ऐसा कोई काम मुश्किल नहीं होता है जिसको इंसान कर नहीं सकता है। और लगातार हारने के बाद, लगातार फेल्योर होने के बाद आपके अंदर अगर जीतने की जिद अगर खत्म नहीं हुई है तो समझ जाइए कि आप जीत रहे हैं, और आपको ब्रह्मांड भी आपको जीतने से नहीं रोक सकती है। तो साथियों, कहने का मतलब है कि यहाँ हमारे एमडी सर के द्वारा प्रोग्राम दिया गया है, बहुत सारी बातों से हम लोगों ने आपको समझाने की कोशिश किया है।
तो अब लास्ट मैं यही कहूंगा कि साथियों, इस काम को करने के पीछे सबसे नेगेटिव बात मैं बता रहा हूं। क्या लगता है? 898 रुपया इसका मतलब पूरा कॉस्ट है। 898 में आपको क्या मिलता है? तो आपको एक बेडशीट मिलता है प्रीमियम क्वालिटी का, किंग साइज, 2 पिलो कवर के साथ। तो लोगों को लगता है कि बेडशीट है। अरे उसी बेडशीट की जिस दिन जरूरत हमें पड़ती है उसको खरीदने के लिए जाते हैं, तो जिस दुकान में जाते हैं उस हिसाब से उसी सामान का हम लोग पैसे देके आते हैं। उसी बेडशीट का आप किसी बड़े दुकान पे जाइएगा तो 2000 रुपये दे के आइएगा, उससे थोड़ा छोटे दुकान पे जाइएगा तो यहाँ बेडशीट तो एक बहाना है और लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देकर एक बड़ा नेटवर्क बनाना है और 2 करोड़ के उस सपने तक जाना है। तो साथियों, अगर बहुत मन नेगेटिव हो जाए आप, तो आप इतना सोचिए कि रकम इतना लग रहा है कि भूल जाए तो गम नहीं, रकम इतना लग रहा है कि भूल जाए तो गम नहीं, इसके बदले में जितना चीज बताया गया है अगर करने से मिल रहा है तो हीरा मोती जवाहरात से कम नहीं। कहने का मतलब है साथियों कि जितना बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ दिया गया है वो एक पहाड़ है। अगर पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा है तो उसको हासिल करने के लिए 898 रुपया एक धागा है। तो धागे से बांध के पहाड़ को खींचना है। करम फूट गया तो यही तो होगा कि आएगा तो पहाड़ आएगा, करम चमक गया तो, करम फूट गया तो धागा जाएगा। आपका क्या जाएगा भाई? आपका कुछ यहाँ जाने वाला नहीं है। तो धागे से बांध के पहाड़ को खींचना है। साथियों, हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर या इसके बाद जब हम लोग की मुलाकात होती है तो कितना % तक उसको हम लोग खींच कर लाए रहेंगे। तब तक फिर मौका मिलेगा तो फिर मैं 2 शब्द बोलूंगा। तब तक किसी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को मौका दिया जाए। थैंक यू अनूप सर, थैंक यू। जूम मीट हो या मंच हो, वाकई में कुछ ऐसा जो है खास करके जाते हैं जिससे कि